फिरौन आज दरियाए नील में जब डूब के मरा तो अल्लाह के नबी कुरान कहता है फिरौन को अल्लाह ने इसलिए गर्क किया क्योंकि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था, लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। इतने से जुर्म की सजा उसको क्या मिली? कभी फिरौन ने अल्लाह से नहीं कहा आय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, फिरौन ने कभी नहीं कहा। वो रात के अंधेरे में तो यही कहता था कि अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूँ, आय अल्लाह तू मेरा रब है, खिलाने पिलाने वाला तू है। आय अल्लाह मैं लोगों को के सामने उनका रब इसलिए बनता हूँ ताकि मेरी चाहत बाकी रहे उनके दिलों में और मेरा जलाल उनके दिलों में रहे, लेकिन मैं तो तुझे अपना रब मानता हूँ। होता इतने में हजरत बिलाल के आजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल के आजान की आवाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में जाती, आप फौरन अपना सर मेरी गोद से उठा देते। मैं आपको हाथ पकड़ कर रोकना चाहती, अभी तो आजान हो रही है, अभी तो आजान हो रही है, उठ जाइएगा, चले जाइएगा, मैं कहाँ रोक रही हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी फिर रुकने का नाम नहीं लेते। मैं आपको पकड़ रही होती, आप मुझे धक्का दे देते, आप मुझे एक साइड कर देते और फिर मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी निकालते और वुजू बनाते और सीधे मस्जिद की तरफ जाते। फिर मैं आपसे नजरें मिलाने की कोशिश, वो मेरा है, इसको डाउन करवा दीजिए, थोड़ा कर रहा है, डाउन करो। किसका है, इसको नाम देखिए आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, मजबूर हैं। बहुत उल्टे सीधे थंबनेल फिर बनने लगे हैं। हम इलेक्शन के बारे में बोल भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो वैसे हिसाब के साथ मेरा फोटो बना के डाला जा रहा है। इसलिए सब रुकवाइए, सब बंद कराइए एकदम। अब इतने करीब आएंगे हाथ नहीं लगेगा, जब हाथ चलाएंगे तो हाथ लग जाएगा। चलिए ठीक, पीछे हट जाइए थोड़ा सा बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আপনারা বসে যান না, বসে যান, বসে দেখেন। দিনের কথা খাড়িয়া শুনতে হয় না, যখন দিনই শুনতে এসো তো ফের বেয়াদের রতন খাড়িয়া কেনা আছো। বসে যাও। ভলেন্টিয়ার কোথায়? খালি ওই বিল্লা লাগিয়ে পাখিতে লাগিয়ে ঘুরতে দিয়েছো, বসা এগুলোকে। খাড়িয়া কোরআন হাদিসের কথা শুনতে নেই, আপনারা খাড়িয়া আছেন, বসে যান। ঘাড় চেপে চেপে বসাও। যদি না বসার ইচ্ছা আছে তাহলে বাইরে চলে যাও, বাইরে যাও, তোমাকে কেউ ধরে নাই। এই বসো, কড়াইয়ে কথা বাড়িয়ে যাবে আমার। তাড়াতাড়ি বসো তোমরা, ধীর স্থির হয়ে বসে যাও। বাম দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও বসে যাও। চলেন বলো। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु
वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मुहतरम और नज़ामत का फरीज़ा अंजाम देने वाली एक अज़ीम शख्सियत फ़ज़ीलत शेख हसन अंसारी साहब, जो कटिहार की जमीयत के एक ज़िम्मेदार भी हैं, स्टेज पर बैठे हुए इस गांव के एक और महबूब और अजीम शख्सियत जनाब सरपंच साहब, इस इजलास में शिरकत करने वाली एक और अजीम शख्सियत जनाब मौलाना तौहीद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, और इसी तरीक़े से स्टेज पर बैठे हुए हमारे दीगर मुअक्कर उलमाए किराम और इस इजलास को कराने वाले हमारे नौजवान, इस इजलास की कमेटी, उसके अराकीन और मेंबरान और क़ुर्ब जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था हतिया दिया में, जिसमें बहुत देर तक जाम लगा रहा
और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। आपका ये प्रोग्राम उसके बाद बिहार की सरजमीन पर मैं उसको दूसरा नंबर दे सकता हूँ। इस इलाके में जब भी प्रोग्राम होता है आप लोग सुनने आते हैं और जमकर सुनते हैं, संजीदगी के साथ सुनते हैं। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज भी आप संजीदगी से सुनेंगे और जिस मकसद के तहत ये इजलास यहाँ मुनाकिद किया गया है, मस्जिद के ताउन के लिए, आप उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद तामीर करेगा, बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा, उसके लिए एक घर तामीर करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें इस मस्जिद का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की तौफीक अता फरमा, और तेरे नबी ने जो वादा किया है मस्जिद के ताउन पर हमें जन्नत में घर तेरी तरफ से मिलेगा, वो घर तो हमारे लिए मुतय्यन फरमा। कुरान करीम की एक बहुत ही छोटी सी आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसी आयत की रोशनी में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप गौर से सुनेंगे और अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अक्सर उलमा तकरीर में ये बयान करते हैं कि नेक अमल करना चाहिए, अच्छे अमाल करो, नेक अमाल करो, इसमें कोई शक नहीं कि हम सबको अच्छे अमाल करना चाहिए। लेकिन कुरान करीम की यह आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नेक काम करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इस आयत में नेक और अच्छे काम को जल्दी करने के लिए कहा है। एक तो होता है कि हमारे दिल में कोई ख्याल आया कि हम किसी गरीब की मदद करेंगे, और उसके बाद में अब यह है कि करेंगे, चलो एक हफ्ते के बाद कर देंगे, चलो एक महीने के बाद कर देंगे, चलो एक साल के बाद कर देंगे। नहीं, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन इस अच्छे काम को हमें जल्दी करना चाहिए। इसी तरफ हमें कुरान करीम की आयत आमादा कर रही है, उकसा रही है। सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह के बंदो, आए मुसलमानों, जल्दी करो तुम अल्लाह की तरफ, उसकी मग़फ़िरत को तलब करने में, उसकी बख्शिश को तलब करने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो, हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, और मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, तौबा और इस्तिग़फ़ार जल्दी करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए अच्छे आमाल करने में जल्दी करो। कौन सी जन्नत? अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत का रक़बा, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। जन्नत कितनी बड़ी है? अल्लाह ने बताया कि उस जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो जिस जन्नत का रक़बा, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई
जिस जन्नत का तूलो अर्ज जमीन और आसमान के बराबर है, अर्ज हस्समावातु वल अर्ज, यानी वो जन्नत जमीन और आसमान के बराबर है। जमीन की कोई इंतहा नहीं है, आसमान का भी कोई छोर नहीं है, ऐसे ही जन्नत की भी कोई इंतहा नहीं, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। वो जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, मुत्तकियों के लिए बनाई गई है। पहले टुकड़े पर आइए, वसारिउ, सुरात, जल्दी करना। सारा युसारिउ मुसारातन, बाबे मुफाला में जब इसको हम ले जाएंगे तो माना होगा दौड़ना, रेस लगाना। अब इसका तर्जमा होगा कि अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, रेस लगाओ और हुसूले जन्नत के लिए जल्दी करो। हर मुसलमान को इस बात का हुक्म दिया जा रहा है कि मग़फ़िरत को तलब करने में जल्दी करो। हो सकता है कि आप जाएं और घर तक ना पहुंच पाएं और एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि आप घर तक ना पहुंच पाएं, हार्ट अटैक हो जाए और गुनाहों की एक पुलंदा और पोटरी कहीं आपके सर पर लदी की लदी रह जाए और हम जहन्नमी ना हो जाएं। इसलिए मग़फ़िरत को तलब करने में जल्दी करो, तौबा करने में जल्दी करो, इस्तिग़फ़ार में जल्दी करो, मग़फ़िरत मांगने में और मग़फ़िरत को तलब करने में जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन नेक काम में, अच्छे काम में जल्दी करने का हुक्म दिया जा रहा है। कितना स्पष्ट और वाज़ेह शब्दों में कहा गया, वसारिउ इला रब मग़फ़िरत रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। इला मग़फ़िरत रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत में जाने वाले आमाल करने में जल्दी करो। जल्दी का मतलब जैसे ही ख्याल आए वैसे ही हमें वो काम फौरन कर गुजरना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माया नाज़ तसनीफ अल अदबुल मुफ़रद के अंदर नकल किया है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है, उस वाक़े को सुने आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी जल्दी नेक काम करने में, इतनी जल्दी नेक काम करने में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं अल अदबुल मुफ़रद में कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मरतबा क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई, लैट्रीन। उस जमाने में लैट्रीनें घर के अंदर नहीं बनी होती थी, जंगलों में लोग बर्तन लेकर जाते थे, लोटा बन्ना वगैरह, और जंगल में अपनी ज़रूरत से फारिग हुआ करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पानी का बर्तन लिया और पानी का बर्तन ले जाने के बाद जंगल का रुख किया और जंगल में पहुंच गए, दरख्तों की आड़ में बैठ गए। चंद दरख्तों की आड़ में, ताकि किसी की नजर न पड़े, वो बैठ गए। क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के लिए जैसे ही वो बैठे थे, अभी सही से बैठ भी नहीं पाए, अभी उन्होंने लैट्रीन की भी नहीं, अभी वो सही से बैठ भी नहीं पाए, बैठे ही थे कि उठ गए, खड़े हो गए और वापस चले आए। पानी का लोटा उठाया, पानी का बर्तन उठाया और वापस वो अपने घर की तरफ चले गए। और घर से कोई चीज निकाली, उस चीज को निकालने के बाद उन्होंने गरीबों में, मिस्कीनों में उसको तकसीम कर दिया बेचकर उसकी कीमत, और फिर उन्होंने पानी का बर्तन उठाया और फिर दोबारा गए लैट्रीन के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए। रास्ते में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि अभी तो अबू बकर सिद्दीक लैट्रीन के लिए गए थे, क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे और वापस आए और अभी फिर
जाने लगे क्या मतलब उनका पेट खराब है क्या, लूज मोशन तो नहीं हो गया है। जाहिर बात है कि आदमी अगर बार बार कज़ाए हाजत के लिए जाए तो हम और आप यही समझेंगे कि इस आदमी का पेट खराब हो गया है, लूज मोशन हो गया है। इस वाक़े को इमाम बुखारी नकल कर रहे हैं अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर। मेरे भाइयों, लेकिन अबू बकर सिद्दीक पहली बार गए तो उन्होंने लेटरिन की ही नहीं थी। वो घर पे आए और दोबारा पानी का बर्तन उठाया और दोबारा जब लेटरिन करने गए, वहां से जब लौट के वापस आ रहे थे तब सड़क पर बैठे हुए लोगों ने पूछा क्या बात है, या अबा बकर, आए अबू बकर, क्या बात है, अभी तो आप गए थे लेटरिन के लिए और अभी आप फिर गए, पेट तो सही है, लूज मोशन तो नहीं है, आपकी तबीयत तो ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जवाब देते हैं वो जवाब सुनने के लायक है। फरमाया मेरा पेट तो बिल्कुल ठीक है, मुझे लूज मोशन भी नहीं है, मुझे दस्त भी नहीं आ रहे हैं, लेटरिनें भी नहीं हो रही हैं। कहा फिर अभी तो गए थे आप और अभी फिर गए। फरमाया जब मैं पहली मर्तबा गया तो मैंने लेटरिन से फरागत हासिल नहीं की, मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुआ। कहा ये कौन सी अक्लमंदी है, पहली बार गए और ऐसे उठ के चले आए। फरमाया जब मैं लेटरिन के लिए बैठा, क़ज़ाए हाजत के लिए जैसे ही मैं बैठा, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरे दिल में ख्याल आया, आया अबू बकर सोने का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, सोने का एक टुकड़ा तुम्हारे घर में रखा हुआ है, क्यों ना इस टुकड़े को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, इस टुकड़े को बेचकर गरीबों में बांट दिया जाए, इस टुकड़े को बेचकर इसकी कीमत को गरीबों में, मिस्कीनों में, फकीरों में तकसीम कर दिया जाए। मेरे दिल में जैसे ये ख्याल आया, मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग नहीं हुआ, वैसे ही मैं उठ गया और फौरन मैं अपने घर की तरफ गया। मैंने वो सोने का टुकड़ा अपनी अलमारी में से निकाला, उसको फौरन बेच दिया और बेचने के बाद जो कीमत मेरे हाथ में लगी उसको मैंने गरीबों में और मिस्कीनों में तकसीम कर दिया, गरीबों में और मिस्कीनों में मैंने बांट दिया। उसके बाद अब मैं पानी का बर्तन लेकर आया, लोटा लेकर आया और अब मैंने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल की। पहली मर्तबा मैंने लेटरिन नहीं की थी, अब मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ। पूछा लोगों ने, आए अबू बकर सिद्दीक आपने एक अच्छा काम तो किया, लेकिन इस काम को करने के लिए आपने इतनी जल्दी क्यों की कि आप क़ज़ाए हाजत से भी फारिग नहीं हुए, जबकि आप जंगल में पहुंच चुके थे, लेटरिन के लिए बैठ चुके थे और उसके बावजूद आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल नहीं की और आप लौटे, घर पे गए। अरे अल्लाह के रसूल की हदीस तो ये कहती है कि अगर नमाज का भी वक्त हो और किसी को क़ज़ाए हाजत की जरूरत हो तो पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो लो और बाद में नमाज पढ़ने जाओ। जिस जरूरत के लिए नमाज को मुअख्खर करना जायज है, नमाज को पोस्टपोन करना जायज है, नमाज जैसी इबादत को खिसकाना जायज है, बाद में पढ़ना जायज है, उस काम को आपने नजरअंदाज कर दिया और आपने क़ज़ाए हाजत से फरागत के बगैर आप घर के अंदर चले गए। ये काम तो लेटरिन करने के बाद भी आप कर सकते थे। आप पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग होते, फिर अपने घर जाते, फिर सोना निकालते, बेचते और उसके बाद में गरीबों में तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे। अबू बकर सिद्दीक का जो जवाब था, नौजवानों सुनो, वो आपकी इस मस्जिद की तामीर के लिए भी उस वाक़े को आप फिट बिठा सकते हैं। नेक काम में जल्दी करना, सदका और खैरात में जल्दी करना, अल्लाह के राह में खर्च करने में जल्दी करना। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि हाँ, मैं ये काम लेटरिन करने के बाद, क़ज़ाए हाजत के बाद भी कर सकता था, कर सकता था। अखाफ इन्ना शैतान युस्नियाना अज़मी, लेकिन मुझे डर लगा, मुझे ये खौफ हुआ कहीं शैतान मेरे इरादे को बदल न दे। शैतान खून की रगों में, खून की नसों में दौड़ रहा है,
खून की रगों में दौड़ रहा है, हमारे खून के साथ उसके वसवसे और उसके वसाफिस दौड़ते रहते हैं। कहीं शैतान हमारे इरादे को चेंज न कर दे, हमारे इरादे को बदल न दे। अभी हमारे दिल में एक अच्छा काम करने की नीयत पैदा हुई है, पहले इस काम को हम कर डालें। लैट्रीन तो हम बाद में भी कर लेंगे, कज़ाए हाजत से तो हम बाद में भी फारिग हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम लैट्रीन करने लगे और शैतान हमारी नेक नियति को बदल दे, कहीं नेक इरादा हमारा खत्म ना हो जाए, कहीं सदका और खैरात करने का इरादा हमारा खत्म ना हो जाए। अखाफ इन्न शैतान युस्नी अनान अज़मी, शैतान कहीं हमारे इरादे की लगाम को मोड़ न दे, इसलिए मैंने जल्दी किया नेक काम करने में, सदका और खैरात करने में, गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करने में मैंने जल्दी किया। इस वाक़े को आप हर जगह फिट कर सकते हैं। आप जो भी सदका और खैरात का मौका हो, गरीबों में, मिस्कीनों में, मस्जिद का, मदरसे का मामला, हर जगह यानी नेक काम करने में जल्दी करना। यहां से आप अंदाजा लगाइए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ज़ाए हाजत छोड़ दी, पहले घर गए, सोना निकाला, बेचा और फिर उसकी कीमत को गरीबों में तकसीम कर दिया। और डर ये लगा अगर लैट्रीन करने लगा तो कहीं ऐसा न हो कि शैतान हमारे इरादे को मोड़ दे। फिर कुरान की आयत उठाइए, सारिओ इला मग़फ़िरत रब्बिकुम व जन्नतिन, लोगो मिर रब्बिकुम, अपने रब की जन्नत की तरफ दौड़ो, अपने रब की जन्नत मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो और हुसूले जन्नत के लिए जल्दी करो, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी की। एक होता है जल्दी करना, एक वाक़या और सुना देता हूं, नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए आ गए, हजरत बिलाल ने इकामत कह दी, अल्लाह के रसूल हुजरे से निकले, आगे बढ़ गए, हजरत बिलाल की इकामत भी खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल जब इकामत कहते थे तो अल्लाह के रसूल अपने हुजरे से निकला करते थे। आप हुजरे से निकले और मुसल्ले पर आ गए, आते आते इकामत खत्म हो जाती है। आप तमाम सहाबा से फरमाते हैं, सऊ सुफूफकुम, अपनी अपने सफ़ें दुरुस्त कर लो। सहाबा अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लेते हैं, अल्लाह के नबी क़िबले की तरफ चेहरा कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर कहने वाले हैं, अभी कहा नहीं, अभी आपने रफूल दैन नहीं किया, अल्लाहु अकबर कहकर अभी नियत नहीं बांधी, अपने दोनों हाथों को आपने सीने पर नहीं रखा, आप पलटे, आपने फरमाया लोगों थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं, लोगों थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं। इसके बाद अल्लाह के नबी अपने हुजरे में गए, यहां पर भी सेम वही मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर लेटे थे, उस बिस्तर पर एक तकिया था जो खजूर के पत्तों से भरा हुआ था, खजूर के पत्तों की और खजूर की छाल भरी हुई थी, चमड़े का तकिया था और उस चमड़े के तकिए के अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। उस तकिए के नीचे आपकी
सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा था। आपने उस टुकड़े को निकाला और फिर उसको नीलाम किया, उसको बेचा और उसको की कीमत को गरीबों में तकसीम कर दिया। और उसके बाद आप आए और आप मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर आपने नमाज अदा की। जब आप नमाज पढ़ा चुके, जब आपने नमाज अदा कर ली, जब आप नमाज पढ़ा चुके, तो उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सवाल किया अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी, आज मैंने वो मंजर देखा जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। नमाज जिसके लिए आप इतनी जल्दी करते हैं कि अपनी बीवी तक को छोड़ देते हैं, वो नमाज कि जिसके बारे में आपसे पूछा गया कि अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो आपने फरमाया सलातुल वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना। जिस नमाज के बारे में आपके ये इरशादात मौजूद हैं, आपके ये फरामीन मौजूद हैं, उस नमाज को आपने मुअख्खर कर दिया और आप नमाज पढ़ाए बगैर घर में गए, घर से निकल कर कहीं और गए और थोड़ी देर के बाद आप मस्जिद में आए और उसके बाद आपने नमाज पढ़ाई। कहां चले गए थे आप? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सवाल किया तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, आए अबू हुरैरा, मैं जानता था कि ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे, क्योंकि तुम्हें शौक है हर चीज के जानने का, तुम्हें शौक है हर चीज को हासिल करने का। मैं क्या करता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, तुम मैं हर चीज को मेरे साथ रहकर, मेरे पीछे पीछे रहकर तुम्हें हर चीज को जानने का शौक है। इसलिए मैं समझ रहा था कि ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। आए अबू हुरैरा, जैसे ही मैं नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ, इकामत हो गई और किबले की तरफ चेहरा किया, तो मुझे ख्याल आया सोने का एक टुकड़ा मेरे तकिए के नीचे रह गया, मैं उसको पहले गरीबों में तकसीम कर दूं। मैं गया और मैंने सोने के टुकड़े को निकाला और उसको मैंने बेचा और गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर दिया। उसके बाद मैं अब आया अबू हुरैरा, मैं नहीं चाहता था कि नमाज के बाद मेरा इंतकाल हो जाए और सोने का टुकड़ा मेरे घर पे पड़ा रहे। ये गरीबों का हक था, ये मिस्कीनों का हक था, इसलिए मैंने सोने के टुकड़े को निकाला और पहले गरीबों में तकसीम कर दी उसकी कीमत। उसके बाद आया और फिर मैंने नमाज अदा की। आया अबू हुरैरा, नमाज ये अल्लाह का हक है और सोना और चांदी जो गरीबों का हक था गरीबों में देना, ये बंदों का हक था। अल्लाह के हक में अगर कोई कमी हो जाए तो अल्लाह अपने कमी को माफ कर सकता है जो उसके हक में हो जाए। अल्लाह उस हक को माफ कर सकता है जो उसके साथ कोई कमी हो जाए। लेकिन अगर बंदों का हक मारा गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि बंदा माफ ना करे। यही सोचकर मैं पहले मस्जिद से निकला, घर गया और मैंने सोने के टुकड़े को निकाला, उसकी को नीलाम किया और उसको गरीबों में तकसीम कर दिया। उसके बाद आया, मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत इस हाल में हो कि कयामत के दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके सिलसिले में कोई जवाब न दे सकूं, उसके बारे में कोई बता न सकूं। अगर अल्लाह पूछ लेता कि सोने का टुकड़ा अपने घर में क्यों छोड़ के आए हो, तो मैं क्या जवाब देता। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि नेक आमाल को करने में कितनी जल्दी किया करते थे खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम कितनी जल्दी किया करते थे। बुखारी के मंजर पर, सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है कि अल्लाह हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में सर रखे होते, आप लेटे होते और आपका सर मेरी रान पर, मेरी गोद पर होता। मैं अपने हाथों से चंपी कर रही होती, मैं अपने हाथों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने शौहर के बालों में खलाल कर रही होती, हल्के हल्के में मसाज कर रही होती, प्यार भरी बातें कर रही होती। मैं अपने शौहर से अच्छी बातें करती, मैं
मियाँ बीवी के हुकूक मैं प्यार भरी बातें कर रही होती, अल्लाह के रसूल मुझसे और मैं अल्लाह के नबी से बातें कर रही होती और आपका सर मेरी गोद में होता, इतने में हजरत बिलाल के आजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल के आजान की आवाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में जाती, आप फौरन अपना सर मेरी गोद से उठा देते। मैं आपको हाथ पकड़ कर रोकना चाहती, अभी तो आजान हो रही है, अभी तो आजान हो रही है, उठ जाइएगा, चले जाइएगा, मैं कहाँ रोक रही हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी फिर रुकने का नाम नहीं लेते। मैं आपको पकड़ रही होती, आप मुझे धक्का दे देते, आप मुझे एक साइड कर देते और फिर मेरी तरफ नजर उठा के नहीं देखते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी निकालते और वुजू बनाते और सीधे मस्जिद की तरफ जाते। फिर मैं आपसे नजरें मिलाने की कोशिश करती तो ऐसा लगता कई महीनों से मुझे जानते ही नहीं है, मुझे पहचानते ही नहीं है। अजान की आवाज सुनी फौरन मस्जिद की तरफ, अजान की आवाज सुनी फौरन वुजू की तरफ, अजान की आवाज सुनी फौरन मुझे छोड़ दिया। यानी अभी तक मेरा हक अदा कर रहे होते, प्यार भरी बातें कर रहे होते, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज आती आप मुझे भूल जाते। ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं, ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। फौरन छोड़ देते और सीधे वुजू बनाते, सुन्नतें पढ़ते और मस्जिद की तरफ आप रवाना हो जाते और चले जाते। ये थी सूरत अमल, नेक काम में जल्दी करना। सारिउ इला मग़फ़िरतिम रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ, भागो, जल्दी करो नेक काम में, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। दो वाक़यात हो गए और एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फस्तबिकुल खैरात, खैर की जमा इस्तेमाल हुई, खैरात। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नेक काम करने में सबकत करो, सबकत। कुरान की दो आयतें मैंने आपके सामने रखी, एक में है जल्दी करो और कुरान की एक दूसरी आयत जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें अल्लाह ने कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में, अच्छे काम करने में सबकत करो, जल्दी, यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आज हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजनेस में, कारोबार में, प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, हर चीज में आज कंपटीशन है। अच्छा, इसका घर इतना अच्छा बना हुआ है, मेरा घर इससे भी अच्छा बनेगा। कंपटीशन, अच्छा इसने ये, इसका ये बिजनेस, मेरा ये बिजनेस होगा। अच्छा, इसने चाय की दुकान खोल ली, एक दिन में इतना बेच लेता है, हम उससे भी अच्छी चाय बनाएंगे, उससे भी अच्छा बिजनेस। और उसी के बगल में हम कंपटीशन का दौर है मेरे भाई, और मौलवी तावीज देने में लगा हुआ है, इसकी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी दुकान चलेगी, इसकी दुकान बंद, इसके कस्टमर टूट के तेरे पास आ जाएंगे। मेरे भाइयों, सबकत करना चाहिए, लेकिन नेक काम में, अच्छे कामों में सबकत करो, लेकिन रिया और नमूद के साथ नहीं। अब यहां ऐसा मत करना कि किसी ने मस्जिद में 1000 रुपए दिया, अच्छा उसने 1000 दिया, हम 1500 देंगे। किसी का इंतजार कर रहे हैं आप, वो कितना देता है, अच्छा उसने 1000 दिया, हम 1500 देंगे, सिर्फ इसलिए कि उसको तकलीफ हो के देखो हमने तो 1000 दिया, ये 1500 दे रहा। नहीं, आप 1000 उसने दिया, अल्लाह उसने 1000 दिया, उसको कबूल फरमा ले। हमारे अंदर 1500 देने की ताकत है, हम 1500 दे रहे हैं, हम 2000 दे रहे हैं, आप ये जायज है। लेकिन कुर्बानी का बकरा जर्जीस साहब लाए 20,000 रुपए का, अब मेरा पड़ोसी कहता जर्जीस 20 का लाया तो मैं 25 का लाऊंगा, ताकि मोहल्ले में हमारी नाक ऊंची रहे।
जबकि ये कहना चाहिए जर्जी साहब को जो हैसियत थी वो लाए, अल्लाह ने उनको जो तौफीक दी उनको नसीब हुआ। अल्लाह अगर मुझे इससे ज्यादा की तौफीक देगा तो मैं इससे भी अच्छा लाऊंगा। मेरे भाइयों, आप ये कहकर नेकियों में आगे बढ़िए, सबकत करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक दूसरे को जलील करने के लिए और एक दूसरे से ऊपर उठने के लिए आपने कामों में भी रिया और नमूद नहीं कर सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। सबसे बुरी इबादत दिखावा है, और इस दिखावे की वजह से बड़ा अच्छा अमल भी बेकार हो जाता है। आपने वो हदीस सुनी है ना बुखारी की, कयामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा क्या किया तूने मेरी राह में? कहेगा अल्लाह मैंने तेरी राह में अपनी जान दे दी, मैं तो शहीद हो गया था, इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते मैंने अपनी गर्दन कटवा दी, तेरी राह में मेरी गर्दन कटी। अल्लाह से ज्यादा दिलों का हाल कोई जानता है? अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है, जबकि वो लड़ा होगा, उसकी गर्दन कटी है मैदान जंग में, उसने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, गया है लड़ने, काफिरों से लड़ा भी, लेकिन जंग में जाने के बाद वो कत्ल भी किया गया, कई काफिरों को मारा फिर कत्ल भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह कहेगा कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है। वो कहेगा अल्लाह क्या मैंने अपना घर नहीं छोड़ा, क्या मैंने अपनी बीवी नहीं छोड़ी, अपने बच्चे नहीं छोड़े, इलाहुल आलमीन क्या मैंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, कारोबार नहीं छोड़ा? अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये सच है कि तूने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जमीन छोड़ी, घर छोड़ा, मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, बिजनेस छोड़ा, कारोबार छोड़ा, ये भी सच है कि तू मैदान जंग में लड़ा, ये भी सच है कि जंग में तेरी गर्दन भी काटी गई, ये सब सच है। कहेगा अल्लाह जब ये सच है तो फिर तू मुझे झूठा क्यों कह रहा है? अल्लाह कहेगा ये सब सच है कि तूने ये सब कुछ छोड़ा और अपनी जान भी दी, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में मारा गया, मेरी राह में कत्ल नहीं हुआ तू। क्यों? क्योंकि जिस वक्त तू लड़ रहा था, जिस वक्त तू मैदान में गया था, जिस वक्त तू जिहाद कर रहा था, जिस वक्त अपनी तलवार चला रहा था और काफिरों को कत्ल कर रहा था, उस वक्त तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जरी कहें। तू इलाए कलिमतुल्लाह के लिए नहीं, तू अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए नहीं लड़ रहा था, तू इसलिए लड़ रहा था कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा जंगजू कहें, लोग तुझे बहुत बड़ा माहिर, जंग का माहिर कहें, एक्सपर्ट कहें। दुनिया में तू जो चाहता था वो तुझे मिल गया, जो शोहरत चाहता था, जो इज्जत चाहता था वो तुझे मिल गई। आए फरिश्तों इसको जहन्नम में फेंक दो। लो कितनी सी बात, घर भी छोड़ा, मकान भी छोड़ा, बीवी भी छोड़ी, बच्चे भी छोड़े, जमीन भी छोड़ी, प्रॉपर्टी भी छोड़ी, बिजनेस भी छोड़ा, कारोबार भी छोड़ा, जान भी दी, लेकिन फिर भी कहां गया? जहन्नम में। वजह सिर्फ इतनी सी कि लड़ते वक्त उसके दिल में यह ख्याल था कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। कहां गया? जहन्नम में। आप मस्जिद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लेकिन ये मत देखिए कि सामने वाला 10 देगा तो मैं 15 दूंगा। माफ कीजिएगा, आपके यहां चंदा तो होता है और होता है, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक जलसे में चंदा करते हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं सब जगह, ये सिर्फ आप ही के भरनाटी का मामला नहीं है, ये पूरे 1999 में मेरी तकरीर हुई थी मौलाना तौहीद साहब के तीतवारी में। 1999 में वो मेरी पहली तकरीर थी। 2025 चला, 26 साल के इस अरसे में मैंने अभी तक यही देखा है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इसलिए भरनाटी वाले ये ना कहें कि मेरे ऊपर ये बात कही जा रही है, हर जलसे में
जो 10 रुपए दे रहा है, 20 रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है, चंदा करने वाला कहता अल्लाह तुम्हारा दान को कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। और जहां जिसने 1000 रुपए, 2000 रुपए और 5000 रुपए दिए, वहीं पर चंदे वाला कहता नारे तकबीर, इन्होंने 5000 रुपए दिया है, उसके लिए बहुत सी दुआएं होने लगती हैं। ऐसा लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, कभी कभी 100 रुपए में अल्लाह वो बरकत दे देता है जो 5 लाख में भी बरकत नहीं देता। एक आदमी जिसने खुलूस नियत से कुर्बानी की, उसका जानवर ज्यादा मोटा ताजा तगड़ा नहीं है, लेकिन बेचारा वो अल्लाह की रजामंदी के लिए कुर्बानी कर रहा है। और एक अमीर आदमी 4 जानवर लाता है, मोटे ताजे हैंडसम, 4 जानवर की कुर्बानी कर रहा है, लेकिन 4 जानवर की कुर्बानी करते वक्त उसके दिल में यह है कि लोग कहे कि देखो माशाअल्लाह 4-4 बकरे कर रहा है, 4-4 कुर्बानी दे रहा है। मेरे भाइयों, जो सवाब इस एक कमजोर दुबले पतले बकरे की कुर्बानी करने वाले इस गरीब इंसान को मिलेगा, वो 4 बकरों की कुर्बानी करने वाले उस अमीर को वो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी कुर्बानी उसके मुंह पे मार दी जाएगी, क्योंकि उसने दिखाने के लिए कुर्बानी की है। इखलास पैदा करिए, इखलास। आपको मालूम है फिरौन आज दरियाए नील में जब डूब के मरा तो अल्लाह के नबी कुरान कहता है फिरौन को अल्लाह ने इसलिए गर्क किया क्योंकि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था, लोगों मैं तुम्हारा रब हूं। इतने से जुर्म की सजा उसको क्या मिली? कभी फिरौन ने अल्लाह से नहीं कहा आय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। पूरा कुरान पढ़ जाइए, फिरौन ने कभी नहीं कहा। वो रात के अंधेरे में तो यही कहता था कि अल्लाह मैं तुझे अपना रब मानता हूं, आय अल्लाह तू मेरा रब है, खिलाने पिलाने वाला तू है। आय अल्लाह मैं लोगों को के सामने उनका रब इसलिए बनता हूं ताकि मेरी चाहत बाकी रहे उनके दिलों में और मेरा जलाल उनके दिलों में रहे, लेकिन मैं तो तुझे अपना रब मानता हूं। अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम सब मुझे अपना रब मानो। अल्लाह ने उसको दरियाए नील में डुबो दिया, गर्क कर दिया और फिर उसकी लाश को बाहर निकाल कर फेंक दिया। जमीन में उसकी लाश दफन की जाती है, जमीन निकाल के फेंक देती है। समंदर में उसकी लाश डाली जाती है, समंदर उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को ना समंदर कबूल करता है, ना जमीन की छाती उसको कबूल करती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम फिरौन के जिस्म को कयामत तक उसके शरीर की हिफाजत करेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो निशान इबरत रहे, बाद में आने वाले लोगों के लिए वो इबरत का सामान बना दिया उसको। देखो लोगों का रब बनता था, इसकी सजा क्या है। लेकिन आपने वो वाकया भी सुना होगा कि एक शख्स है सहरा में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, अपने ऊंट के ऊपर सामान लादे हुए, घर का सारा सामान उस ऊंट के ऊपर लदा हुआ है और वो जंगल की तरफ जा रहा है। थक जाता है, अपने ऊंट को एक रस्सी दरख्त से पेड़ से बांधता है और थोड़ा आराम करने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट गायब हो गया। उसने अपने ऊंट को गायब पाया तो परेशान, मेरे घर का सारा सामान ऊंट पर लदा हुआ था, ऊंट कहां चला गया। कभी इस पहाड़ी पे चढ़ के देखता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखता, कभी इस जंगल में जाता, कभी उस जंगल में जाता, ऊंट नहीं मिला। सुबह से लेके शाम तक ऊंट को ढूंढता रहा, तलाश करता रहा, लेकिन ऊंट नहीं मिला। थक थक हार कर उसी जगह पर आकर बैठ गया जिस जगह पर ऊंट बांधा था। कहता है अल्लाह ये मेरा ऊंट क्या हुआ, कहां चला गया। अफसोस था उसको और ऐसे ही दरख्त से टेक लगाता है, आंख बंद होती है, थक गया था, आंख लग जाती है। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है उसकी,
आंख खुलती है तो क्या देखता है कि ऊंट दरख्त से बंधा हुआ है। क्या देखता है कि ऊंट दरख्त से बंधा हुआ है। झट से उसने सामान देखा तो एक अनाज का दाना भी कम नहीं था। झट से उसने सामान देखा तो कोई चीज की कमी नहीं। जितना सामान उसने ऊंट पर रखा था अपने सामान को वैसा का वैसा पाया। मारे खुशी के उछल पड़ा और उछलते ही उसकी जबान से ये जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज उसकी जबान से ये जुमले निकल गए, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। वाकई है अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा रब हूं। क्या निकला उसके मुंह से? अय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। अल्लाह को कह दिया अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं। खुशी में जानबूझकर नहीं कहा उसने, नीयत नहीं थी उसकी ये जुमले कहने की। वो खुशी इतना खुश हो गया कि खुशी में उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया और खुशी में कह दिया वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा हूं। कहना चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब है, लेकिन उसके मुंह से मारे खुशी में निकल गया, आय अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइए, फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोला कि नहीं बोला? फिरौन तो कभी अल्लाह से नहीं कहता था अल्लाह तू मेरा बंदा है। फिरौन ने कभी नहीं कहा। फिरौन लोगों से कहता था कि मुझे अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह से कभी नहीं कहा कि अय अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं, कभी नहीं कहा। इसने तो अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब, तू मेरा बंदा। देखा जाए तो कितने बुरे जुमले, कितने डेंजर जुमले, कितने खतरनाक जुमले, लेकिन इन जुमलों को सुनकर अल्लाह मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और इस आदमी को कोई सजा नहीं दे रहा है, इस आदमी को माफ कर रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसके दिल में ये नीयत नहीं थी, ये कहना नहीं चाह रहा था वो। तो पता क्या चला? इबादत का एतबार नीयत पर है। सदका इबादत है, मस्जिद में ताउन करना इबादत है, मस्जिद बनवाना इबादत है। यहां आप दिखावे से बचिए, रिया नमूद से बचिए, अच्छी नीयत से सदका दीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद का ताउन कीजिए, अच्छी नीयत से आप मस्जिद को बनवाइए और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। नीयत अगर किसी की ये है कि वो 10 दे रहा